हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग अपने फिर से टर्म 2 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पैकेज लेकर आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का पहले भी बोले हैं कि क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है हमारा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ध्यान से चीज़ों को समझिए और ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि हम इसमें पूरा का पूरा सीबीएसई में आने वाला जो क्वेश्चंस है और जो टर्म 2 में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पैकेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2011 और 2014 में पूछा गया है। इसमें लिखा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर दो क्यूब को अगर आप जोड़ते हो आपस में तो नया जो क्यूबॉइड बनेगा उसका आप सरफेस एरिया निकालिएगा। तो जरा बताओ कि एक क्यूब में अगर हमको एक का वॉल्यूम दे दिया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 77 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक का वॉल्यूम दिया है, तो मान लो कि एक क्यूब का जो साइड लेंथ है वो तुम्हारा x है। तो x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। और अगर तुमको वॉल्यूम दिया है, मतलब x क्यूब दिया है कितना 27, तो इस तरह से x का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 27 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब ये जो एक क्यूब था उसका साइड लेंथ हमारा आ चुका है, लेकिन जो नया क्यूबॉइड बनेगा वो तो दो क्यूब के मिलने से बनेगा। तो दो क्यूब जब मिलेगा तो नया वाला जो क्यूबॉइड होगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 × l या 2 × x, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6। ब्रेड्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। हाइट में कोई बदलाव नहीं होगा, वो 3 होगा। तो भैया अब हम लोग लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया, या सिंपल इन्होंने सरफेस एरिया पूछा है, दोनों का मतलब एक ही है। कभी भी आपके एग्जाम में केवल सरफेस एरिया पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपसे सरफेस एरिया भी पूछे तो आपको समझना है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर उसे कर्व सरफेस एरिया पूछना होगा तो वो सीधा लिखेगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, जो भी हो, चाहे सी एस ए, टी एस ए, एल एस ए। अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। न्यू क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। तो अब उसके लिए वैल्यूज को रखना पड़ेगा। तो 2 × L कितना है 6, अभी कितना है 3, यानी कि 6 × 3 प्लस BH यानी कि 3 × 3 प्लस HL यानी कि 3 × 6। ठीक है, सबका लेंथ हमने रख दिया, वैल्यूज को प्लग इन कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा 2 × 6 × 18 प्लस 3 × 9 प्लस 6 × 18। तो ये 2 × 18 18 36 हो गया, और 36 में 9 जोड़ना है तो 45 होगा, और 45 दूना के 90, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो सीबीएसई 2012 में पूछा है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज 24 25 एंड 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। मतलब कि हमको इसका वॉल्यूम दिया है हेमीस्फेयर का, और इस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम देके हमसे पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। वॉल्यूम दिया हुआ है तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है ना, हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू 2/3, या पहले जो दिया है वही लिखो। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, तो 24 25 एंड 1/2 है ना, यही दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2/3 और πr3। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका गुना करते हैं, 1 जोड़ेंगे 2 करेंगे तो 2425 का दुगना, यानी कि 2400 का दुगना हो जाएगा 4800। अब 25 का दुगना 50, यानी कि 4850, और 1 जुटेगा तो 4851/2। ठीक है, अब पाई का वैल्यू रख दो आप, पाई का वैल्यू रख दो आप, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2/3, और पाई का वैल्यू आप रखोगे जब तक कुछ भी नहीं बोले तब आप पाई का वैल्यू 22/7 ही रखोगे वैसे, है ना। तो 22/7 रख लो, और r का क्यूब है तो r का क्यूब रख लो। इधर हो जाएगा 4851/2। ठीक है जी। अब r का क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 4851/2। ऊपर में 3 आ जाएगा, और इंटू में ऊपर में 7 जाएगा, और नीचे 2 आएगा और 2 आएगा, 22 आएगा। ठीक है, अब 11 से कट सकता है क्या, तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 45 40 47 48, 4 और 5 कट जाएगा, बिल्कुल। 11 दूना के 22 हो गया, और 11 चौके 44,
44 के बाद 4 और 5 45 होगा, तो फिर 11 चौके 44, फिर 1 और 1 11 एकम 11। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अब तो नहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा है, अब तो कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और ये 7 × 3 हो गया, ये तो हो नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं, 441 को और फैक्टराइज करते हैं। तो 441 को आपको याद होगा कि ये हमको लग रहा है कि 21 × 21 से आता है 441, बिल्कुल। 1 एकम 1 2 2 4 और 2 दूना के 4, तो ये 21 × 21 है, यानी कि r का क्यूब में हो जाएगा 21 × 21 और गुना ये 3 और गुना ये 7, और नीचे आप देख ही रहे हो 2 का क्यूब है ही। अब देखो ये 21 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 × 7, फिर 1 21 एक और है वो 3 × 7, और पहले से एक है 3 × 7, और बटे में 2 × 2 × 2। तो अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा r का क्यूब है दिया हुआ, r का क्यूब दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे जरा देखिएगा, r का क्यूब जो है हमारा हो जाएगा 3 × 7 21 लिख दो, गुना 21 लिख दो, गुना 21 लिख दो, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि आप लिख सकते हो 21/2 का पावर 3, और यहाँ r का क्यूब है तो ये 3 से 3 कट गया, तो रेडियस का वैल्यू हमारा 21/2 आ गया। यही हमें चाहिए भी था। तो अब हमसे इसमें पूछा था कि फाइंड द इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो अगर कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो क्या हो जाता है हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr², क्योंकि पूरा का कर्व सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो आप वैल्यूज को प्लग इन कर दो, तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू 21/2, तो 21/2 का स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 × 22/7 और गुने 21/2 गुने 21/2। तो ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 11 बार में कट गया, ये 7 से 3 बार में कट गया। तो यानी कि आंसर हो जाएगा तुम्हारा 11 × 33 हो गया, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो 21 × 63 और गुना 11, तो 11 × 33, 11 × 6 = 66 और 3 = 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि CBSE 2014 में पूछा गया है। CBSE 2014 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो जो हेमीस्फीयर होता है हमारा, उसका हमको अगर टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 462। अब जरा बताओ कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr², याद रखना 2πr² ये वाला, ये जो ऊपर में एक सर्कल दिखाई देता है उसका भी सरफेस एरिया जुड़ जाता है, इसीलिए 3πr², और ये हो गया 462। तो यानी कि 3, अब पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस का स्क्वायर बराबर 462। तो यहाँ से r² का वैल्यू क्या हो जाएगा 462 × 7 और डिवाइडेड बाई 3 × 22। तो ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 4 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। फिर ये 11 से भी कटेगा, 11 दूना 22, और ये 11 एकम 11, 11 × 4 = 44, फिर 2 से भी कटेगा, 2 × 7 = 14, यानी कि r² का वैल्यू हमारा हो गया 7 × 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। इसका मतलब r का वैल्यू हो गया 7। अब रेडियस का वैल्यू अगर 7 आ गया, तो हमको वॉल्यूम पूछा है हेमीस्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये हो जाता है 2/3 और πr³। तो 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू आ चुका है हमारा 7, तो 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, अब कुछ कटेगा नहीं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 22 दूना के 44 और गुना 7 × 7 = 49 और बटे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सेंटीमीटर क्यूब आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए ये तो आप काम कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो CBSE 2014 में पूछा गया है कि अ 5 मीटर वाइड क्लोथ इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, है ना, कोनिकल टेंट है कोन जैसा, ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर, है ना, बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ यूज्ड एट रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, है ना। अ 5 मीटर वाइड क्लोथ, चौड़ा क्लोथ है, इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर। तो सबसे पहले तो कोनिकल टेंट है कुछ इस तरह का, समझ रहे हो आप,
कुछ समझ रहे हो आप? एक कोनिकल टेंट ऊपर से एक बड़ा सा जो कोन है ना, आप कोन की तरह समझे, उसको रख दिया गया, ठीक है। उसका रेडियस कितना है हमें, तो बेस डायमीटर हमें दिया है 14, तो रेडियस हो गया हमारा 7। फिर बोल रहा है कि हाइट 14 मीटर है, सॉरी 24 मीटर है, तो ये आप 24 लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोज यूज्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, यहां से हम लोग एल तो निकाल ही सकते हैं। एल का वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस h², यानी कि हो जाएगा √r² का मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और ये 49, तो 49 प्लस 576 को जोड़ो तो 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, यानी कि एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसी वही ना कौन होगा, क्योंकि जो हमारा टेंट बनेगा उसमें बेस वाला थोड़ी सर्कल यूज होगा, बेस तो खाली रहता है टेंट के लिए। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा πr/l। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू आया हुआ है 25। तो ये 7 से 7 कट गया, यानी कि 25 दूना के 50, फिर 25 दूना के 50 और 5 55, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में ही सब कुछ है। अब कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज एट अ रेट ऑफ 25 रुपया पर मीटर। भैया 25 रुपया पर मीटर दिया है और क्लॉथ का चौड़ाई हमें दिया हुआ है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। बच्चा लोग क्या कर देगा कि इसमें 25 से गुना कर देगा। भैया इसको वर्ड को पकड़ो, ₹25 पर मीटर, पर मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं है कि इतना मीटर स्क्वायर का 25 रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया लग रहा है, कह रहा है कि 1 मीटर लोगे तो 25 रुपया लग रहा है। अब सुनो ध्यान से कि पहले ही क्लॉथ का चौड़ाई दे दिया है कि 5 मीटर वाइड, 5 मीटर वाइड, 5 मीटर वाइड इसका फिक्स कर दिया कि इसका जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है। तो लेंथ तो हमको नहीं मालूम है इसका कि जो क्लॉथ था उस लंबा कितना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना हमको क्लॉथ लेना है, जरूरत पड़ेगा वो इतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये पता कर लेना पड़ेगा कि कितना लंबाई का हमको क्लॉथ चाहिए। तो इसका सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया बराबर होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा हम उस कोन पे लगाने वाले हैं। यानी कि इसका एरिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L गुने 5, यानी कि L गुना B होता है ना, L गुना 5 लंबाई गुने चौड़ाई, और बराबर 550, बराबर 550। तो यानी कि लंबाई हमारा हो गया यहाँ से 1 1 0, 5 कम 5 5 कम 5 0, ये इतना मीटर हमारा लंबाई हो गया, इतना मीटर हमारा लंबाई हो गया। अब ये 25 रुपया पर मीटर है, तो 1 मीटर का 25 रुपया लग रहा है, तो हमको इतना मीटर का जरूरत है, तो हम क्या लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड। टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड कितना होगा हमारा, तो 110 गुना 25, तो ये हमारा 1 0 बढ़ा देंगे, फिर हो गया 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि टोटल हमारा 2750 रुपये यूज होगा, ठीक है ना। 2750 रुपये लगाना पड़ेगा उस क्लॉथ के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CBSE 2017 का क्वेश्चन है और RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है। कह रहा कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन है ना, तो कोन आप बना लो, राइट सर्कुलर कोन बना लो आप, ठीक है। ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड्स राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, यानी कि हमको दिया हुआ है R/H का रेशियो कितना, 5/12 का। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए 5/12 का। कह रहा है कि इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका वॉल्यूम, यानी कि है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो हम जानते ही है, निकालना है हमें, तो लिख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 πr² H इज इक्वल टू 314, ठीक है। यहां से हम लोग R का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ H निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा R का वैल्यू, 5H/12, तो लिख देते हैं ये 1/3 होगा। इन्होंने पाई का वैल्यू मेंशन करके बोला है कि लीजिए 3.14, तो हम लिख देते हैं 3.14,
रेडियस का वैल्यू हमारा आएगा 5h/12, तो 5h/12 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2 बार 5h/12 का मल्टीप्लाई, और पहले से एगो h हमारा है हाइट वाला, और ये हो जाएगा 314। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये 314, ये भी 314 है, तो कट जाएगा, और यहाँ से h है तो h का क्यूब होगा। तो एक काम करते हैं, h का क्यूब कर लेते हैं, और ये 5 × 5 भी रहेगा, उसको भी कर लेते हैं। तो 5 × 5 और इंटू h का क्यूब होगा, और नीचे हमारा आएगा ये जो 3.14 है, इसको हम लिख देते हैं 314, और नीचे लिख देते हैं 100, क्योंकि हमको मालूम है दशमलव के लिए 1 बढ़ा दिए, डबल 0 बढ़ा दिए। ये इंटू में 3 रहेगा, ये इंटू में 12 रहेगा, और ये इंटू में 12 रहेगा। ये हो गया हमारा 314, ठीक है। तो यहां से हमारा h का क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 314 के गुना में जाएगा, नीचे से 100, फिर नीचे से 3, फिर 12, फिर 12, और ऊपर से नीचे आएगा क्या, तो 5 × 5 × 314, ये आएगा 314, 5 × 5, 314 से 314 खत्म, फिर ये 50 25, 25 चौके 100, 4 बार में खत्म। यानी कि अभी तक हमारा जो h का क्यूब आ रहा है उसको ध्यान से देखा जाए तो ये 4 है, और गुना 3 है, और ये 12 × 12 है, तो 12 × 12 भी लिख लिए, और नीचे क्या है हमारा, तो नीचे हमारा कुछ भी नहीं है, सब कट गया है, तो ये भी 12 हो गया ना, तो 12 12 12 3 बार, यानी कि h का क्यूब बराबर 12 का क्यूब आ गया, यानी कि h का वैल्यू हमारा आ गया 12। तो अगर हाइट हमारा 12 आ गया तो रेडियस भी आ गया, यहाँ से कितना, 5 × 5 × h/12, तो h तो हमारा 12 है, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, और रेडियस भी हमारा आ जाएगा कितना, 5। तो रेडियस भी आ गया और हमारा हाइट भी आ गया। अब इससे हमारा क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो बाकी सब मिटाते हैं, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पे आते हैं। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले फाइंड आउट करें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr_l + πr², है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, TSA ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है πr_l + πr², क्योंकि πr_l कर्व वाला और नीचे का एक सर्कल वाला। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि πr कॉमन ले लो सर, आप l + r बोला करो, वो भी ठीक है, l + r वो भी ठीक है। अब यहाँ पे l तो निकालना पड़ेगा, तो h का वैल्यू हमारा अगर 12 है और r का वैल्यू हमारा 5 है, तो l का वैल्यू 13 आता है, पाइथागोरस लगा के निकाल लो, पाइथागोरस लगा के निकाल लो। तो यहाँ से पाई का वैल्यू इन्होंने बोला है 3.14 लेने के लिए ले लिए, रेडियस का वैल्यू इन्होंने 5 बोला है लेने के लिए ले लिए, l का वैल्यू 13 और प्लस r का वैल्यू 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 3.14 गुने 5 और गुने 13 और 5 18, तो 18 5 90 और गुना 3.14, तो कितना हो जाएगा, 0 1 बढ़ेगा, नचोगे 36, फिर 9 और 3 12, ठीक है, 9 और 3 12, और 9 3 27 और 1 28, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 282.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई 2012 कह रहा है कि अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर। एक मिलिट्री का टेंट है जिसका टोटल हाइट 8.25 मीटर है, और किस फॉर्म का है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर 30 मीटर है और हाइट 5.5 मीटर है, ठीक है ना। सरमाउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेड्थ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। सबसे पहले फिगर बनाइए। तो फिगर में आपका क्या है, सबसे पहले एक कोन है, ठीक है, और इसके ऊपर सरमाउंटेड क्या है हमारा, कोन, सॉरी एक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है सरमाउंटेड, कोन। अब यहां पे कहानी क्या है ना कि टोटल हाइट हमको दिया है टेंट का, कितना, 8.25। क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल हाइट हम दे रहे हैं आपको 8.25, ठीक है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर, यानी कि ये जो सिलेंडर है उसका बेस का डायमीटर हमको 30 मीटर दिया है, तो रेडियस 15 मीटर हो जाएगा, और हाइट जो है इसका मान लीजिए अगर h1 मानते हैं तो वो हमको दिया है 5.5 मीटर।
और उसके ऊपर सरमाउंटेड क्या कर दिया, कोन। तो इसका मतलब अगर हम कोन का हाइट पूछे तो कोन का हाइट हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसका हाइट को हम मान लो h2 मान लेते हैं। तो h2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा टोटल हाइट हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है टेंट का, क्योंकि इन्होंने मेंशन करके बोला है शुरू में ही कि द मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर। मिलिट्री का पूरा टेंट का ऊंचाई 8.25 मीटर है। उसमें जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो उसकी बेस रेडियस 15 मीटर होगी और हाइट जो है वो 5.5 मीटर होगी। तो h2 कैसे निकालें, टोटल हाइट में से 8.25 में से हम घटा लेंगे 5.50, तो घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 8.25 और यहाँ से 8.25 में से हमको 5.50 घटाना है। तो 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो गया, और 7 हो गया ये, तो 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, यानी कि ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2.75। किसका हाइट, इसका। अब ये रेडियस को बोला है कि सेम बेस रेडियस है, जितना रेडियस हमारा सिलेंडर का है वही बेस रेडियस हमारा कोन का है, तो ये भी 15 मीटर ही होगा। ठीक है, अब इन्होंने जो पूछा है उसको गौर से देखो, गौर से देखो क्या पूछा है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेड ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। अब हमको टेंट जब बनाना है तो हम कपड़ा खरीदने जाएंगे मार्केट से, तो कपड़ा थोड़ी इस तरह का आकार का मिलेगा, उस कपड़ा को खरीदेंगे फिर बनवाएंगे इस आकार का। तो कपड़ा हमको कैसे मिलता है, जब आप पैंट शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो कैसा मिलता है, लंबाई और चौड़ाई में आयताकार खोल के बंडल से दिया जाता है। तो उस बंडल की जो लंबाई है वो हमें निकालना है, जबकि बंडल की चौड़ाई हमें दी हुई है 1.5 मीटर, लेकिन हमको उतना ही कपड़ा लेना है जितना इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो इसका हमारा सरफेस एरिया, जो भी कपड़ा जहाँ लगेगा, जैसे कि हमारा कोन के कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा। बेस में हमको टेंट में नहीं लगाना होता है कपड़ा, और ना ही यहाँ पे लगाएंगे। देखते हो ना, टेंट में जब गए घुसे होगे तो ऊपर की तरफ देखते होगे कि ऊपर तरफ दिखाई दे रहा है ना। तो यानी कि हम क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। तो लिख देते हैं, है ना, टोटल, पहले टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लिख देंगे, सिलेंडर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जब निकालने जाएंगे तो हमको ये एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्मूला पाई आर एल होता है। तो एल तो हमें नहीं मालूम है, तो एल निकालना पड़ेगा हमें। तो एल का वैल्यू क्या हो जाता है, √r² प्लस h²। तो r का वैल्यू तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे। h का वैल्यू हमारा 2.75 है, तो 2.75 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 2.75 का स्क्वायर करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं 2.75 का स्क्वायर। तो 2.75 का गुना आप जैसे कर लो, 3 अंकों का भी एक लाइन में गुना करने बताए हैं, या नॉर्मली आप कर लो। ठीक है ना, तो हम तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 2.75 का जब होल स्क्वायर करोगे तो गुना करना है और 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। फिर 225 में तुमको 7.5625 को जोड़ना है, तो 25 और 7 32 हो जाता है, तो 232.5625 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद वाला तो बाद में आएगा ना। तो यहाँ पे दशमलव देके 4 अंक बढ़ा के जोड़ोगे। फिर इसको क्या किए कि दशमलव को हम 1 लिख दिए और 4 तो 0 लिख दिए। अब ऊपर का स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट पे हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि बच्चे स्क्वायर रूट भूल चुके होते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसको देख लो। 2 3 2 5 6 2 5। सबसे पहले पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 2 बचा, तो इस 2 को ही केवल ले जाओ। सॉरी, सबसे पहले हम लोग केवल और केवल 2 को ही ले जाएंगे। तो 2 को ऐसे ले जाए 1 से, तो 1 एकम 1 ऐसे ले जाते हैं। तो 2 में से गया 1, फिर ऊपर से उतरा 3 2, फिर ये इसको जोड़ते हैं और इन दोनों में से 1 लिख देते हैं। अब कैसे ले जाएं, तो 5 से ले जाइए आप, क्योंकि 6 से 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 के 36 यहाँ से होगा, तो 3 हासिल बचेगा 6 से ले जाने पे, और 6 दूना के 12 3 15 हो जाएगा ज़्यादा, तो 5 से ले जाओ। तो 50 25 को 5 5 दूना 10 और 2 12, 12 में से 5 गया 7 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 5 10 और 2 और 1 3, इसको जोड़ते हैं। अब इसमें से जो 5 2 ठो है उसको 1 लिख दो, फिर अब ऊपर से उतारो 2 अंक, तो ये 5 और 6 कैसे ले जाए, 2 से, 3 दूना 4, 3 से ले जाओगे, यहाँ 3 3 लिखोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 से, तो 2 दूना के 4, फिर ये 0, फिर ये 3 दूना के 6, क्या बचेगा 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, 7 में से 6 गया 1 यहाँ से, तो ये 2 2 4 हो गया, ये 0 ये 3। अब 152 है, ऊपर से उतरेगा 2 5, ऊपर से उतरेगा 2 5।
अब डायरेक्ट 5 बार में चला जाएगा क्योंकि 25 है ना लास्ट में, तो 5 से ले जाओ, 50 25 को 5 हाथ में लगा 2, 5 के 20 और 2 22, हाथ में लगा 2, 5 0 0 यानी कि 2 हासिल जो बचा है वो रहेगा और 5 15। पूरी तरह से कहानी खत्म। तो यहाँ से एक 1 लिखे, एक 5 लिखें, एक 2 लिखेंगे और एक 5 लिखेंगे, यानी 1 5 2 5, 1 5 2 5। तो ऊपर का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा हमारा 15 25 और नीचे से हमारा बाहर आएगा 100, क्योंकि 1 पे 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आएगा। इसका मतलब ये हो गया 15.25। क्या हो गया हमारा 15.25। तो ये स्लांट हाइट निकालने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको ध्यान से सीख लो। बस हमको स्लैंट हाइट का वैल्यू निकालने सीखना था और वो हो गया है हमारा 15.25। बस 15.25 याद रखना, 15.25 एल का वैल्यू 15.25। अब हमारा जो कपड़ा रिक्वायर्ड होगा वो एल इंटू बी होगा, कपड़ा जहाँ से ले रहे हैं, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो एच है ना वो हम H1 बोलेंगे, और यहाँ पे लंबाई हमें शायद दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं, फाइंड द लेंथ यानी लेंथ निकालना है, और ब्रेड्थ क्या है हमारा कैनवास का 1.5। पाई का वैल्यू आप 22/7 लिख लो, या एक काम करो सबसे पहले तो कॉमन ही ले लो जो कॉमन आ रहा है, तो पाई आर तो कॉमन आ रहा है ना, तो पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा एल प्लस पाई आर कॉमन लिए हो तो यहाँ पे बचेगा आर और H1 भी बचेगा क्योंकि केवल पाई आर कॉमन है। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 15, एल का वैल्यू आया है 15.25 और प्लस ये H1 जो है वो नीचे वाले का है ना, तो 5.5 का दुगना करना है, तो 55 का दुगना 110 होता है, यानी कि 110 का मतलब 11 है ना, 5.5 का दुगना कर लो ना, 11 हो जाएगा। 5.5 का दुगना क्या 11, 5 5 10 और फिर 11 हो गया, आधा आधा 1 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे हमारा है एल का वैल्यू निकालना है, तो ये 1.5 को हम इधर भेज देते हैं डिवाइड में, तो चलो एक स्टेप रहने ही देते हैं। तो एल बराबर हम लिख देंगे 22/7 गुना 15, ये 1.5 है ध्यान रहे, और ये जब 1.5 आएगा तो उधर नीचे 15 लिख देते हैं और ऊपर 10 लिख देते हैं, क्योंकि है ना दशमलव के लिए 1 0, और इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 15 और 10 25, यानी कि 26.25। 15 और 10 25 यानी कि 26, ये 15 से 15 कट गया, 15 से 15 कट गया, और 7 से उसे कटना चाहिए, वैसे काट के देखा जाए, नहीं तो ज़बरदस्ती तो काटेंगे ही, चलो काट दे देते हैं। तो कितना होगा 7 या कि 21.22 23 24 25, यानी कि 21 हुआ, यानी कि 5 बचा, 5 और 2 तो 7 7 49, कितना बचा 49 के बाद 3 और 5 7 5 35, कट गया ना पूरी तरह से। यानी कि अब 22 में 10 का गुना करना है और फिर इसका गुना करना है, ठीक है ना, तो 22 में 10 का गुना करना है तो 220 हो गया और गुना हमारा 3.75 हो गया। तो इसका गुना कर लिया जाए, है ना, गुना कर लिया जाए, सिंपल हमको 22 का गुना करना है और 0 बढ़ा देना है। तो अब आपका 3.75 में अगर तुम 22 से गुना करोगे तो कितना होगा, 5 गुना के 10, कर लो भाई, इतना तो कर ही सकते हो, कर लो, ठीक है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये रिजल्ट में हम एक 0 और बढ़ाएंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इतना मीटर कपड़ा की जरूरत पड़ेगी, एल बराबर, है ना, इतना मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है। तो इस तरह से 2012 का भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब CBSE 2005 के क्वेश्चन पर आए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिगर आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर आपको बनाना पड़ेगा, वक्त लगता है इसलिए हमने पहले बना रखा है, लेकिन आपको समझाएंगे जरूर। कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट 3 मीटर, यानी कि एक टेंट है जिसका शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर है और जिसका हाइट जो है वो सिलेंडर का 3 मीटर है, एंड कोनिकल अबव इट, यानी कि जो टेंट है वो 2 रूप से बना है, एक तो राइट सर्कुलर सिलेंडर से जिसका हाइट आपको H1 का वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट H1 माना है वो 3 मीटर दिया है, और इसका ऊपर जो है वो कोनिकल है, क्या है, कोनिकल है। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर, यानी कि यहाँ से एक यहाँ तक 13.5 मीटर हाइट दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 14 मीटर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो जैसे ही स्क्वायर मीटर देता है, इसका मतलब एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का वो कॉस्ट कर रहा है 80 रुपया, तो बताइए टोटल कितना रुपया लगेगा। तो भैया कपड़ा
का एरिया निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या है ना, टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड, टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड कितना होगा, क्लोथ का जरूरत है हमें भैया, तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला में तो पाई आर एल आता है, तो एल तो निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालें। तो सबसे पहले अगर ये रेडियस 14 है तो ये भी रेडियस हमारा 14 होगा। और ये H2 कैसे निकालें, तो H1 का वैल्यू अगर हमें 3 मीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक और टोटल लेंथ दिया है तो H2 निकल जाएगा 13.5 में से हमको घटाना होगा 3, यानी कि H2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 10.5 मीटर। तो अब L कैसे निकालें, फिर वही फार्मूला L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, रेडियस हमारा है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना है, यानी कि यहाँ पे तो H2 होगा ना, H2 का स्क्वायर है तो H2 का वैल्यू 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और प्लस 10.5 का स्क्वायर कर रहा है तो 3 अंकों का गुना सीख ही लो। वैसे अगर 10.5 लास्ट में है तो 5 का गुना कर लो, 25 हो गया। और ये 10 में 1 जोड़ लो, सेम रहना चाहिए और लास्ट में 5 रहना चाहिए, तभी ये नियम काम करता है। 50-25 कर लो और 10 में 1 जोड़ लो, 11 दहा में 110, 11 दहा में 110 और 2 अंक के बाद दशमलव लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110.25। तो अब क्या करना है तुम्हें, 196 को जोड़ना है, तो 196.00 लिख लो, जोड़ लो। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 9 1 10, ये हो गया 1 1 2 और 1 3, है ना। 25 6 9 1 10 और 1 1 2 3, यानी कि ये हो गया हमारा 306.25। और दशमलव के लिए हम क्या कर देते हैं, नीचे 100 कर देते हैं और ऊपर हमारा हो जाएगा अंडर रूट। अब बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है, तो 306.25 का स्क्वायर रूट हम तुम्हें निकालने बताते हैं, ठीक है ना। वैसे एक ऑब्जर्वेशन से भी सीख लो, वहाँ से तो हम कर ही लेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर होना होगा तो हो ही जाएगा, है ना। एक काम करो, कर ही लो, उसमें ज़्यादा दिक्कत होगा, समय लग जाएगा। ऑब्जर्वेशन से स्क्वायर रूट करने ही सीख लो। जोड़ा बना लो, इधर बन गया, 3 से ले जाना पहले 3 को, तो 1 से ही ले जा पाओगे, तो 1 एकम 1 हो गया, 2 बचा, 0 6 उतारो, 1 1 2 हुआ। कैसे ले जाए, 6 से ले जा सकते हैं, 8 से, 9 से देखें, 99 81 हो जाएगा, 8 हासिल हो जाएगा, तो 9 दूना के 18 और 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से ले जाते हैं। 8 से भी हमको लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64, हाथ में लगा 6, 8 दूना के 16 और 6 22 हो जाएगा, ये भी दिक्कत। 7 से ले जाओ आप, 7 से तो पक्का जाएगा, 7 से ले जाओ, क्योंकि जितना ऊपर लिखोगे उतना ही नीचे लिखते हो आप। तो 7 7 49 और 7 दूना के 14 और 4 18, ये चलेगा। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, और ये हो गया तुम्हारा 9, क्योंकि 1 दे चुका है, तो 9 में से 8 गया 1 और ये हो गया 0, और ऊपर से उतरेगा 2 5, तो ये हो गया 7 7 14 और 2 और 1 3। अब तो 5 से पक्का जाएगा, तो 50 25, 5 के 20 और 2 22, 5 या 15 और 2 17, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 यहाँ से, 1 7 यहाँ से और 1 5 यहाँ से, तो 175 हुआ ऊपर, और नीचे से बाहर आएगा 10, ऊपर से 175 बाहर आएगा और नीचे से आएगा बाहर 10, क्योंकि अंडर रूट में 100 है, तो यानी कि 17.5। तो ये जो स्लैंट हाइट है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 17.5। इसमें सबसे ज़्यादा वर्क हम करना पड़ता है तो स्लैंट हाइट के लिए, और इसमें यही सीखना होता है कि बच्चा स्क्वायर रूट करके आया है कि नहीं आया है क्लास 8 से। तो इसीलिए हम बता भी दे रहे हैं आपको कि आपको तकलीफ ना हो। स्लैंट हाइट आ गया हमारा। चलिए अब हम फार्मूला क्या लिख देंगे, टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू हम लिखेंगे H1, क्योंकि हमारा सिलेंडर का H है, रेडियस तो दोनों का सेम है, तो पाई कॉमन कर लो, आर कॉमन कर लो,
क्या बचेगा एल प्लस यहाँ से बचेगा एक आर, क्योंकि आर स्क्वायर में से एक आर लिए हो, और एक बचेगा H1। तो पाई का वैल्यू इन्होंने बोल रखा है क्या कुछ लेने के लिए, 22/7 बोला है, ले लो। तो 22/7 और रेडियस हमारा है 14 और एल का वैल्यू आया हुआ है हमारा 17.5 और प्लस आर H1, तो आर का वैल्यू है 14 और H1 का वैल्यू है 3। कोई दिक्कत नहीं, 7 से 2 बार में कट जाएगा, 7 दूना के 14, ठीक है, 22 दूना के 44 हो गया, गुना ये हो जाएगा 14 या 42। तो 42 में अगर 17 जोड़ना है तो 42.0 लिख दो और 17.5 लिख दो, तो ये 5 हो गया, 7 2 9 हो गया, ठीक है, और 4 और 1 5 हो गया, तो 59.5, तो ये हो गया 59.5। अब आपको गुना करना है, तो 3 अंकों का गुना आप जानते ही होंगे एक लाइन में करने, अगर नहीं जानते हो तो ये भी सीख लो अभी लगे हाथ। अगर 3 अंक है और नीचे 2 अंक है तो उसको भी लगे हाथ एक लाइन में करने सीख लो। 44 का गुना करना, इधर 0 बढ़ा दो, क्या नियम होता है ये, कुछ नहीं, ये 5 के 20 2 हुआ, 9 के 36 5 के 20, 36 और 20 को जोड़ना होता है, तो 46 हुआ और 56 हुआ, 56 और 2 58 को 8, हाथ में लगा 5, 5 के 20 ये तो 0 हो जाएगा और 9 के 36, फिर 36 और 20 जोड़ना है, तो 46 56 है ना, 56 और 5 61, हाथ में लगा 6। अब फिर 5 के 20 ये खत्म, 20 और 6 26, हाथ में लगा 2, फिर ये खत्म यानी कि 2, यानी कि आपका हो गया 2 6 1 8 0 और एक अंक के बाद 10 मान लो, तो ये आया इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, 26-18 मीटर, यानी कि 26-18 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। और टोटल कॉस्ट हमको निकालना था, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर मीटर का पैसा ले रहा है 80 रुपया, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या लिख देंगे 80 गुना 26-18 है ना। अब 8 से गुना कर लो, 0 बढ़ा देना, तो 8 8 64, 0 बढ़ा दो, 8 8 64 को 4, हाथ में लगा 6, 8 और 6 14, 8 6 48 और 1 49, हाथ में लगा 4, 8 दूना के 16 4 20, यानी कि 2,09,440 रुपये टोटल भुगतान करना पड़ेगा इस टेंट को बनाने में। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आप बढ़ें, कोई घबराहट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, कौन सा बोलो, कौन सा पढ़ाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको मिलेगा जो क्वेश्चन बैंक का होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम, थैंक यू वेरी मच।